प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपवर्त्य व अपवर्तक और समापवर्त्य व समापवर्तक के विषय में अध्ययन करेंगे। अपवर्त्य व अपवर्तक। सबसे पहले हम अपवर्त्य को देखेंगे। किसी संख्या के गुणज को अपवर्त्य कहते हैं, या किसी संख्या में यदि हम अलग अलग विभिन्न संख्याओं से गुणा कर दें तो प्राप्त उत्तर या गुणनफल अपवर्त्य कहलाता है। सीधी भाषा में कहें तो किसी गिनती का पहाड़ा ही उस गिनती का अपवर्त्य होता है। आप यह ध्यान रखें कि किसी भी गिनती का पहाड़ा केवल 10 बार तक ही नहीं होता। किसी भी गिनती का पहाड़ा वहाँ तक हो सकता है जहाँ तक आप लिख सकते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 3 का पहाड़ा 3 दहा में 30 पर लिखकर बंद नहीं किए हैं, बल्कि उसके आगे भी हम लिखे हैं और एक बिंदी लगी है, जिसका मतलब है कि इसका पहाड़ा और आगे भी लिखा जा सकता है। इसी तरह 5 का और 14 का पहाड़ा यहाँ पर लिखा गया है। तो गिनती का जो पहाड़ा है वह अपवर्त्य है। ये सब क्या है? अपवर्त्य है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी गिनती का पहाड़ा लिखकर उसका अपवर्त्य लिखते हैं, वह गिनती तुरंत अपवर्तक हो जाती है। यह गिनती क्या हो जाती है? अपवर्तक हो जाती है। अब हम अपवर्तक पर आते हैं। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है, विभाजित करने वाली संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। सीधी भाषा में कहें तो कोई भी संख्या जिन गिनतियों के पहाड़ा में आता है वह सभी गिनतियां उस संख्या के लिए अपवर्तक हैं। कोई भी संख्या एक और अपने आप से अवश्य विभाजित होती है, अर्थात प्रत्येक संख्या के पास 2 अपवर्तक हैं, केवल एक को छोड़कर। एक के पास केवल एक अपवर्तक है जो कि स्वयं यह अपने आप में है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं 42। तो 42 के पास यह एक अपवर्तक होगा और 42 स्वयं। इसके बाद यह 42 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 6 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है, 14 के पहाड़ा में आता है, 21 के पहाड़ा में आता है। तो हम देख रहे हैं कि 42 जिनके जिनके पहाड़ा में आता है वे सभी 42 के अपवर्तक हैं। 42 के ये सब अपवर्तक हैं। तब इन सभी गिनतियों का 42 क्या है? अपवर्त्य है। अपवर्त्य है। उदाहरण से समझिए, 6 के अपवर्त्य लिखना है, तब हम 6 का पहाड़ा लिख देंगे। तो ये सभी गिनतियां 6 के अपवर्त्य हैं और 6 क्या है? 6 अपवर्तक है। आप कैसे याद रखेंगे कि कौन गिनती अपवर्तक है और कौन गिनती अपवर्त्य है? जो काट दे वह अपवर्तक है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि काट दे में भी क है और अपवर्तक में भी क है। तो जिसमें क है वही काटेगा। तो कौन गिनती अपवर्त्य होगी? जो कटेगी। तो यहाँ पर देखें, अपवर्त्य में त पहले से ही कटा हुआ है, तो जो कटा हुआ है वही काटा जाएगा, वही कटेगा, वही अपवर्त्य होगा। अब हम लोग आते हैं समापवर्त्य व समापवर्तक पर। समापवर्त्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन अपवर्त्य। इसका अर्थ हुआ कि दी हुई संख्याओं के समान अपवर्त्य समापवर्त्य कहलाते हैं। जैसे 3 और 5 लिखा है तो इसका अपवर्त्य लिखेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15। 5 का लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25। तो दी हुई संख्याओं के समान अपवर्त्य, मतलब जो अपवर्त्य 5 का भी हो और 3 का भी हो। तो ऐसी संख्या केवल 15 मिल रही है, तो 15 हमारा समापवर्त्य है। अब हम लोग समापवर्त्य को एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें 2 का, 3 का और 4 का समापवर्त्य लिखना है। तो समापवर्त्य लिखने के लिए हम पहले अपवर्त्य लिखेंगे। अपवर्त्य किसका लिखेंगे? 2 का लिखेंगे, 3 का लिखेंगे और 4 का लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 का अपवर्त्य लिखते हैं। 2, 24। इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब लिखते हैं 3 का, 3, 33। आगे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे 4 का, 4, 8,
40, 44। अब जो अपवर्त्य इसमें भी होगा और इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, वही हमारा समापवर्त्य होगा। कहने का मतलब कि वह अपवर्त्य जो दी हुई संख्याओं के अपवर्त्य में उभयनिष्ठ हो या उनके अपवर्त्य की लाइन में वह आया हो। अब हम देखते हैं कि कौन कौन अपवर्त्य तीनों के लाइन में आए हैं। 12 और 24, तब हमारा समापवर्त्य हुआ 12 और 24। अगला है समापवर्तक। समापवर्तक भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम, दूसरा है अपवर्तक, जिसका अर्थ हुआ कि दी हुई संख्याओं के समान अपवर्तक समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 6 और 8, तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 8 1 से, 2 से, 4 से और फिर 8 से। अब देखिए कि कौन कौन अपवर्तक दोनों में हैं। तो दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, तो 1 और 2 समापवर्तक हैं। अब हम लोग एक उदाहरण से समापवर्तक समझेंगे। हमको 24 का और 36 का समापवर्तक निकालना है। समापवर्तक निकालने के लिए हमें 24 का और 36 का अपवर्तक लिखना होगा। 24 है तो 24 1 से कटेगा, सम संख्या है तो 2 से कटेगी। यह 3 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है, 6 के पहाड़ा में है, 8 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है और यह अपने आप से भी कटेगी। 36 1 से कटेगी, सम संख्या है तो 2 से भी कटेगी। यह 3 से कटेगी, 4 के पहाड़ा में है, 6 के पहाड़ा में है, 9 के पहाड़ा में है, 12 के पहाड़ा में है, 18 के पहाड़ा में है और यह अपने आप से भी कटेगी। समापवर्तक निकालने के लिए हम यह देखेंगे कि कौन कौन अपवर्तक 24 वाले लाइन में भी है और 36 वाले लाइन में भी है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है और 12 दोनों में है। तब समापवर्तक क्या होगा? समापवर्तक 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यही हमारा उत्तर होगा। आप लोगों को हम एक बात और बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। जैसे आपने 24 और 36 का अपवर्तक लिखा, आपका अपवर्तक सही है और पूरा है कि नहीं है, इसको आप चेक कर सकते हैं। 36 का हम चेक करके आपको बता रहे हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या का आप गुणा करिए और देखिए कि गुणा करने पर गुणनफल 36 आता है कि नहीं। 36 इकाई 36 सही, 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, 9 चौक 36 और 6 बच गया। जब 6 बच गया तो 6 का गुणा हम 6 में ही करेंगे, 6 छहा के 36। मतलब अपवर्तक के जोड़े बनेंगे और उन जोड़ों का गुणनफल अपवर्त्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपका अपवर्तक गलत है। अब हम 24 का देखते हैं। 24 एकम 24, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, 6 चौके 24। देखिए यहाँ पर जोड़े बने हुए हैं, 24 का 1 से, 12 का 2 से, 8 का 3 से, 6 का 4 से। यहाँ भी बना था, 6 का नहीं था तो 6 का गुणा हम 6 में ही कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक और नई बात बताना चाहता हूँ। यह गिनती कितनी है? 36। 36 का अपवर्तक निकालने के लिए हम यह देखते हैं कि 36 किस किस गिनती के पहाड़ा में आया है। तो कहाँ शुरू करते हैं? 1 से। अब कहाँ तक हम चेक करेंगे? नहीं मालूम। 36 का आधा कितना होता है? 18। तब हम यह जानने के लिए कि 36 किस किस गिनती के पहाड़ा में आया है, हम 1 से शुरू करेंगे और 36 के आधे अर्थात 18 तक जाएंगे। किसी भी गिनती के आधे तक ही हम चेक करेंगे। 1 से लेकर हमने 18 तक चेक किया, 18 में था तो 18 को लिखा, उसके बाद सीधे 36। यह काम हमको अपवर्तक लिखते समय हर गिनती या संख्या के साथ करना है। जैसे 24 का अपवर्तक निकालना है, तब हम यह देखेंगे कि 24
किस किस गिनती के पहाड़ा में आया है। तो हम 24 तक नहीं जाएंगे, बल्कि 24 का आधा कितना है 12। तो अब हम 1 से लेकर 12 तक ही चेक करेंगे। अगर उसमें है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। उसके बाद सीधे हम बड़ी गिनती को ही लिख देते हैं। थैंक यू।